हेलो दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जून 2022 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के फॉर्म का लिंक ओपन हो चुका है। तो आप लोग टाइमली अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दीजिए। और आपको जैसे पता होगा कि इग्नू के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट है। EPA 01 एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी। लास्ट टर्म एग्जामिनेशन जून 2021 में एक क्वेश्चन आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी गिवन बाय मोस्टिन मार्क्स। इसका मतलब है कि मोस्टिन मार्क्स के द्वारा ब्यूरोक्रेसी के कितने टाइप बताए गए हैं उसके ऊपर आपको लिखना है। तो इसका आंसर है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज डिस्क्राइब्ड बाय द मोस्टिन मार्क्स। मोस्टिन मार्क्स के द्वारा कितने टाइप के ब्यूरोक्रेसी बताए गए? 4 टाइप के। कौन कौन से? पहला है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, दूसरा कास्ट ब्यूरोक्रेसी, तीसरा पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, चौथा मेरिट ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। अभी इसमें जो वर्ड गार्डियन है इसका क्या मतलब है? तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ने बताया गार्डियंस हैव द कैपेसिटी टू पर्सोनिफाई इन देयर एक्शन द एसेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग गार्डियन कौन है? गार्डियन वही है जो जनहित, लोकहित, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता हो। उनके सारे एक्शंस जो है, उनकी जो सोच है वो किस में होनी चाहिए? पब्लिक इंटरेस्ट। तो उसको कहा गया है गार्डियन। In guardian bureaucracy, duty of officials is to demonstrate exemplary life, and they were selected on the basis of their scholastic achievements and trained in right conduct according to classics। तो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में किसको गार्डियन सेलेक्ट किया जाता था? जो कि स्कॉलस्टिक अचीवमेंट, मतलब उनकी शिक्षा कितनी अच्छी है, ट्रेंड इन राइट कंडक्ट अकॉर्डिंग टू क्लासिक्स, मतलब उस समाज के जो भी ट्रेडिशंस हैं, जो भी उनके रूल्स हैं, वो उसको कितने अच्छे तरीके से जानता है, वो उसको कितने अच्छे तरीके से फॉलो करता है। तो जो पर्सन इन सब में अच्छा होता था, जो इनको डेली लाइफ में फॉलो करता था, उनको ही वो सेलेक्ट करते थे। These guardians were expected to develop a moral fortitude and they can exert influence upon the exercise of power to righteousness। तो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में जैसे अभी इसके पहले वाले पॉइंट में था कि गार्डियन किसको सेलेक्ट किया जाता था? जिनका स्कॉलस्टिक अच्छा होता था, मतलब स्कॉलर होते थे वो पढ़ने में, वो अपने जो उनके कस्टम्स थे, जो उनके रूल्स थे, वो उनको अच्छे तरीके से फॉलो करते थे, उनकी ट्रेनिंग वैसी होती थी। तो इनका काम भी वैसा ही होता था। इनका काम क्या होता था कि जो वहाँ का जो सोसाइटी है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके ऊपर इनका इन्फ्लुएंस हो कि और ये जो कस्टम्स आ रहे हैं, जो ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, उनको वो आगे बढ़ाएं। The guardian bureaucracy is apt to idealize absolute practices and does become traditionalistic and conservative। तो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में क्या होता था कि जो प्रैक्टिसेस पहले से चल रहे हैं वो उनको ही आगे करते थे। तो इसलिए गार्डियन ब्यूरोक्रेसी जो है हमेशा ट्रेडिशनलिस्टिक और कंजर्वेटिव रहा, मतलब ये कुछ भी नया नहीं चाहते थे। ये हमेशा जो प्रैक्टिसेस पहले से थी, जो उनकी मान्यताएं थी, जो उनके कस्टम्स थे, उनको ही ये फॉलो करते थे। They are also likely to become aloof from the affairs of the community and political problems of the day। तो इनके कारण क्या होता था कि वो जो पब्लिक इंटरेस्ट और जो समाज से वो उससे दूर होते जाते थे। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेनिंग, उनका सिलेक्शन इस बात पे होता था कि वो जो पुराने रूल्स हैं, जो पुरानी ट्रेडिशंस हैं, वो उसको ही आगे बढ़ाएंगे, उसको ही फॉलो करेंगे। गार्डियन ब्यूरोक्रेसी कहाँ कहाँ पे था? इट एग्जिस्टेड इन चाइना बिफोर 1960 AD एंड इन रशिया ड्यूरिंग 6040 to 7040 AD। नेक्स्ट है कास्ट ब्यूरोक्रेसी। इन कास्ट ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटमेंट इज मेड ओनली फ्रॉम वन क्लास
कास्ट ब्यूरोक्रेसी में क्या होता था कि जो भी रिक्रूटमेंट होता था उसको सिर्फ एक ही क्लास से, मतलब एक ही क्लास या एक ही कास्ट से हमेशा रिक्रूट किया जाता था। जैसे कि एंशियंट इंडिया में होता था हमारे जो पहले प्राचीन भारत थी कि उसमें ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कुड बिकम ओनली हायर ऑफिशियल्स, उन सबको ही सिर्फ ऊंचे पोस्ट पर रिक्रूट किया जाता था। कास्ट ब्यूरोक्रेसी मैनिफेस्ट इन अदर फॉर्म लाइक लिंकिंग द क्वालिफिकेशन इन द हायर पोस्ट विथ अरेंजमेंट्स दैट अमाउंट टू क्लास प्रेफरेंस सिस्टम। तो कास्ट ब्यूरोक्रेसी का एक फॉर्म तो ये है कि हम सिर्फ जो एक पर्टिकुलर कास्ट है या पर्टिकुलर क्लास है हम उससे ही रिक्रूटमेंट करें। दूसरा इसका फॉर्म क्या है कि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन ऐड कर दें जो कि एक पर्टिकुलर क्लास के पास ही हो। जैसे कि एंशियंट इंडिया में अगर आप देखें तो हर एक क्लास के पास इतना एजुकेशन नहीं था, या फिर आप ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड देखें तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज थी ICS, उस समय उनका एक था कंडीशन की जो पेपर होते थे वो ब्रिटेन में ही होते थे, तो इंडियंस वहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे, या फिर जो पेपर होता था वो इंग्लिश में होता था, इंडियंस की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये भी एक तरह से कास्ट ब्यूरोक्रेसी में ही आएगा। दिस सिस्टम प्रिवेल्ड इन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड। ये कास्ट ब्यूरोक्रेसी कहाँ पे था? इंग्लैंड में था। ब्यूरोक्रेसी ड्यूरिंग अर्ली रोमन एम्पायर, फ्रेंच सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग 1950 आर एग्जाम्पल ऑफ दिस ब्यूरोक्रेसी। रोमन एम्पायर और जो फ्रेंच सिविल सर्विसेज थे ड्यूरिंग 1950, ये इनके एग्जाम्पल है किसके? कास्ट ब्यूरोक्रेसी के। नेक्स्ट है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। दिस टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो कॉल्ड स्पॉयल सिस्टम। इस टाइप जो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी है उसको हम कैसे सिस्टम के नाम से कह सकते हैं? स्पॉयल सिस्टम। अब इसको स्पॉयल सिस्टम क्यों कहते हैं ये आपको आगे पता चलेगा। Patronage in these is seen as a means of political control under the system. Protees of the minister or the elected functionaries are nominated to the civil services. अब पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी में पैट्रोनेज का मतलब क्या था कि इसमें जो भी मिनिस्टर्स थे या जो भी इलेक्टेड फंक्शनरीज थे उनके जो जानने पहचानने वाले थे, जो उनके एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उनके चमचे थे या जिनको वो लाइक करते थे उनको ही सिविल सर्विसेज में नॉमिनेट किया जाता था। द पब्लिक जॉब्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर्सनल और पॉलिटिकल फेवर टू देयर सपोर्टर्स। तो जो पब्लिक जॉब्स थे उसको क्या किया जाता था? अपने सपोर्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, किसके बदले? फेवर के लिए, पॉलिटिकल और पर्सनल फेवर के लिए। इसीलिए इसको स्पॉयल सिस्टम भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, पब्लिक जॉब्स को अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए लोग उसका मिसयूज़ करते थे। इन ब्रिटेन बिफोर 19th सेंचुरी द सिस्टम सर्व द एरिस्टोक्रेसी टू गेन इंटर इनटू द सिविल सर्विसेज। ब्रिटेन में 19th सेंचुरी से पहले जो सिस्टम होता था, वहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी होता था, वो क्या करता था? वो एरिस्टोक्रेसी को सर्व करता था, मतलब राजतंत्र को सपोर्ट करता था। क्यों? सिविल सर्विसेज में आने के लिए। मतलब जैसे कि अगर कोई जो वहाँ का एरिस्टोक्रेसी, जो वहाँ की क्वीन है, उसका कोई कुक है, उसके बेटे को दे दिया, या उसकी कोई रिश्तेदार है, उसके किसी रिश्तेदार को जॉब सिविल सर्विसेज में ले लिया, तो ये था पैट्रोनेज सिस्टम। पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी वॉज कंडेम्ड एज द ड्यूरेशन फॉर इट्स लैक ऑफ कॉम्पिटेंस। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी भी जॉब के किसी भी लोग को रिक्रूट करोगे, अपने जानने पहचानने वाले को, किसी सपोर्टर को जिसको कुछ भी नहीं पता, तो सिंपल सी बात है उनमें कॉम्पिटेंसी तो होगी नहीं उस पोस्ट को, उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए। फॉर इट्स केयरलेस डिसिप्लिन। अब ऑब्वियस है कि वो एम्प्लॉय डिसिप्लिन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर के बेटे को भी DM बना दिया जाए तो क्या है, वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई डिसिप्लिन हो ना, क्योंकि जानता है ग्रीडीनेस एंड इट्स एब्सेंस ऑफ स्पिरिट ऑफ सिविल सर्विसेज टू द पीपल। और उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी कि उनके अंदर लोगों की सेवा भाव का बिल्कुल अभाव था, क्योंकि वो उनको तो एक पॉलिटिकल अम्ब्रेला संरक्षण मिला हुआ था, अपने जो भी उनके पैटर्नेज थे, जो भी उनके जिनके बलबूते वो इस सर्विसेज में आए थे, तो इसलिए इनको क्या कहा गया था? पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को स्पॉयल सिस्टम। नेक्स्ट है मेरिट ब्यूरोक्रेसी।
इन दिस ब्यूरोक्रेसी रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन एंड इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड। इस ब्यूरोक्रेसी में जो रिक्रूटमेंट होता था वो क्या होता था, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे होता था, मेरिट के बेसिस पे होता था, इसलिए इसका नाम मेरिट ब्यूरोक्रेसी है। और एंड इज द रिक्रूटमेंट इज गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड। जब रिक्रूटमेंट होता है, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसके रूल्स होते हैं। आफ्टर रिक्रूटमेंट आपके सर्विसेज की ड्यूरिंग रूल्स होती है, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, आपका रिक्रूटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, आपके पोस्ट का एक डिफाइंड वर्क स्कोप होता है। इन मेरिट ब्यूरोक्रेसी आफ्टर इंटर स्टेटस एंड स्टेबिलिटी आर इंश्योर्ड। तो अभी आप पैटर्नेज ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे कि उसमें क्या होता था कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अपने सपोर्टर्स को जॉब देते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो मिनिस्टर चेंज होगा तो उनके सपोर्टर का जॉब भी चला जाएगा, यानी कि उसमें स्टेबिलिटी नहीं था। लेकिन मेरिट ब्यूरोक्रेसी में सिंस आप अपने क्वालिफिकेशन के बेस पे रिक्रूट होते हो, आप अपने मेरिट के बेस पे रिक्रूट होते हो, तो आपका स्टेबिलिटी इंश्योर्ड रहता है। मेरिट ब्यूरोक्रेसी puts strong emphasis on political control over the administrative system, which was not the case in the other form of bureaucracy. मेरिट ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल हमेशा बना रहता है, जो कि और किसी भी ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी का फीचर नहीं था। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। थैंक यू अगेन। अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें बताएं, हम आपके लिए और भी ऐसे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का आंसर लेके आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा।